अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो काफ़ी टाइम के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से, स्पेशली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से एक बात यहाँ पर कंफर्म की गई कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में जो F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको लेकर एक कम्प्रहेंसिव अपग्रेड प्लान जो है वो चलाया जा रहा है। एक जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है, जिसके तहत पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में एग्जिस्टिंग जो सारे F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। जो 75 से 76 का नंबर है, ये सारे ही एयरक्राफ्ट जो हैं उनको अपग्रेड दी जाएगी। और इस पूरी डील की, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल वर्थ है, जो ओवरऑल वैल्यू है, वो $668 मिलियन की है। तो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के इस बयान के ऊपर ऑब्वियसली एक डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, और वो डिस्कशन यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं अब इंडिकेशंस आ रही हैं कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो अपग्रेड है, हमारे पास जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो इस टाइम के ऊपर चल रही है। और इसी के चलते यहाँ पर फ्यूचर में चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक और जो बड़ा अपग्रेड प्लान है, जिस तरह से F-16 ब्लॉक 70-72 की अपग्रेड है, या फिर जो वी किट्स अपग्रेड है, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ब्लॉक 50-52 एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए यूएस वी किट्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि अपग्रेड किट्स होंगी, अपग्रेड इक्विपमेंट होगा, जिसको आप किसी भी दूसरी कंट्री से, चाहे वो यूएस हो, तुर्की हो, वहां पर अपने जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको भेज कर उनके अंदर वो किट्स लगा के उनको ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड करवा सकते हैं। जब MLU अपग्रेड होना था हमारे पुराने F-16 ब्लॉक 15 एयरक्राफ्ट का, तब भी हमने यही कुछ दोहराया था, यानी कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो कुछ अमेरिका गए थे अपग्रेड के लिए, और ज्यादातर जो हैं वो तुर्की गए थे, तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री में। वहां पर इनके ऊपर ये जो MLU किट्स हैं, मिड लाइफ अपग्रेड किट्स, इनको लगाकर इन F-16 को अपग्रेड किया गया था। और तभी हमारे जो 40 से 50 F-16 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जिनको हमने 1980s और 90s में एक्वायर किया था, इनको जो BVR मिसाइल्स हैं उनको फायर करने की कैपेबिलिटी मिली थी। और इसी वजह से 2010 से 11 के फेज में हमने जो नए F-16 ब्लॉक 50-52 एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ तकरीबन 500 के करीब जो AIM-120 AMRAAM C5 मिसाइल्स हैं उनको एक्वायर किया था। तो जब भी यहाँ पर इस F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना होता है, एक तो अपग्रेड जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसके बाद काफी ज्यादा लेंथी होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर है कि ऐसी अपग्रेड्स के बाद इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर काफी इंक्रीज होता है। MLU के बाद जिस तरह से BVR कैपेबिलिटी में काफी इंक्रीज देखने को मिला 2019 में, उन्हीं चीजों का रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला। और अब ये जो यहाँ पर अपग्रेड है, जो कि अभी अभी साइन की गई है $668 मिलियन की, यानी कि $500 मिलियन की ये यहाँ पर अपग्रेड है, जिसके तहत पाकिस्तान को यहाँ पर 92 के करीब जो लेटेस्ट लिंक 16 डेटा लिंक टर्मिनल्स हैं उनको उनके F-16 एयरक्राफ्ट के लिए दिया जाएगा। वो हमें यहाँ पर मिलेंगे, जो कि लिंक 16 का लेटेस्ट वर्जन है, उसको कंपैटिबल बनाएंगे हमारे जितने भी F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ। इसको आप यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं जिस तरह से आपका मोबाइल जो है वो 3G से 4G एंड देन 5G के ऊपर शिफ्ट करता है, तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो डेटा लिंक है, जिससे वो डेटा ट्रांसफर करता है और रिसीव करता है, उसके लिए ये इसी तरह से है कि उसका जो नेटवर्क है आप उसको 3G से डायरेक्ट 5G के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, डेटा ट्रांसफर जो है वो फास्ट होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेटा लिंक कनेक्टिविटी है बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिस तरह से एवैक्स एयरक्राफ्ट है SAP 2000 के साथ, वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। ये यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस डील के तहत पाकिस्तान जो डेटा लिंक टर्मिनल्स को एक्वायर कर रहा है वो 92 के नंबर में है। हालांकि हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो 76 यूनिट्स की है। तो एडिशनल यहाँ पर 16 से 17 यानी कि 16 to 17 जो डेटा लिंक टर्मिनल्स एक्वायर किए जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में एक फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन का स्टैंडर्ड नंबर है। तो ये एडिशनल में क्यों एक्वायर किए जा रहे हैं, हालांकि हमारे पास उतने नंबर्स ही नहीं है। तो ये यहाँ पर एक डाउटफुल पॉइंट है कि क्या फ्यूचर में एक स्क्वाड्रन यानी कि 17 से 18 एयरक्राफ्ट जो है एडिशनल F-16 का पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आने वाला है, जिनके लिए कंबाइंड तौर पर एक ही दफा यूएस के साथ इस डील के अंदर 92 के करीब जो टर्मिनल्स हैं डेटा लिंक उनको एक्वायर किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। ऑब्वियसली इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया, तो डाउट अपनी जगह पर मौजूद है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप कहता है कि F-16 को अब जाने देना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि JTC और JF-17 ब्लॉक 3 जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक वैलिड पॉइंट भी है। ठीक है, F-16 एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, एक्वायर करने की, नए एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की, वो कॉस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो ये एक पॉइंट अपनी जगह। दूसरी तरफ का जो ग्रुप है वो ऑब्वियसली ये कहता है कि F-16 एक काफी रिलायबल एयरक्राफ्ट है, इसकी अपग्रेड मिल जाती है, तो ऑब्वियसली हमें उन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना चाहिए और इसकी जो फ्लीट है उसको एक्सपेंड करना चाहिए, नए एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहिए। और ये ग्रुप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि पिछले 40 साल से ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी सर्विस में है, काफी फेथफुली इसने अपनी सर्विस को परफॉर्म किया, इवन पाकिस्तान एयरफोर्स को एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज में भी रखा। जैसे टाइम्स में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिला था, सोवियत अफगान वॉर चल रही थी, तो वहां पर जो सोवियत एयरफोर्स का थ्रेट है अफगानिस्तान से जो पोज हो रहा था, उसको इस एयरक्राफ्ट ने डील किया। उसके बाद यहाँ पर 90s के एरा में पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनका एयर डिफेंस वो भी इसी एयरक्राफ्ट ने किया, और कहीं ना कहीं
पाकिस्तान एयरफोर्स और F-16 का ही वो कॉम्बिनेशन है जिसने इजरायलीज और इंडियंस को हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक करने से रोके रखा। तो जब आप ऐसी सर्विस के एयरक्राफ्ट को देखते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी पायलट्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं उसको अपग्रेड करना और अपनी सर्विस में रखना भी यहाँ पर सेंस बनाता है जितने टाइम तक आप ये कर सकते हैं। और वैसे भी F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। इसके साथ जो F-16 ब्लॉक 70-72 की अपग्रेड आ रही है वो काफी ज्यादा केपेबल है और इसको 4.5 प्लस जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें इजीली लाकर खड़ा करती है। बहरहाल ये भी यहाँ पर है कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके कंपैटिबल हमें यहाँ पर डिसीजंस बनाने हैं। अभी के लिए जो $668 मिलियन की अपग्रेड है ये 2040 के लिए हमारी जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनको कंप्लीटली रेलेवेंट रखेगी। और मैं भी तब तक होपफुली शायद हमारे पास कोई और ऑप्शन निकल आए या फिर फाइनेंशियल कैपेसिटी ही इतनी डेवलप हो जाए कि हम इन्हीं एयरक्राफ्ट को जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनको यहाँ पर अपग्रेड कर पाएं या फिर इनके जो नए यूनिट्स हैं उनको अक्वायर कर पाएं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है F-16 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसका फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए ये चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए सबको। और ये सोशल मीडिया के ऊपर भी एक काफी बड़ी मिसकंसेप्शन चल रही है कि अभी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसके लिए कोई जो F-16 ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड है या फिर हमारे F-16 के लिए जो AES रडार का अपग्रेड है यूएस की तरफ से उसको अप्रूव या फिर स्टेट नहीं किया गया। प्लान्स ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते होंगे लेकिन अभी कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया जिसकी बेस के ऊपर ये कहा जा सके कि हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड मिल रहा है। तो वो बेस यहाँ पर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।